इंदौर राउंड पार्ट 2 में देखे इनोवेशन के जरिए वायु कैसे बना रही है एसी के बाजार में अपनी खास जगह। प्रणव से जानेंगे देश में विस्तार करने के साथ कारोबार को बियॉन्ड बाउंड्रीज ले जाने के उनके प्लान। वायु की कहानी पर इंडस्ट्री के दिग्गज रखेंगे अपने विचार और सुझाव। आपने स्टोरी और स्पेशल मेंटोरिंग सेशन के लिए टीम ईवीएफ प्रणव के साथ जाएगी एनआरडीसी के सीएमडी डॉक्टर पुरुषोत्तम के पास। वक्त है हमारे खास सेगमेंट स्मॉल इज बिग का। इसमें हम आपके समक्ष एक बड़ी इंस्पायरिंग और हटके एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी, उसको रन करने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 15 साल तक नौकरी करते रहे। इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब की है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की तरफ इन्होंने आने का अपना मन बनाया, ये उस तरफ आए और इन्होंने एक खास इनोवेशन की। वो इनोवेशन कूलिंग टेक्नोलॉजी के स्पेस में की है और इनकी कहानी में वाकई काफी दम है। आइए एक नजर डालते हैं वायु के फाउंडर्स प्रणव एंड डॉक्टर प्रियंका मुक्स्मार के सफर पर। इंदौर के रहने वाले प्रणव मुक्स्मार की पहचान एक ऐसे कारोबारी के रूप में होती है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखी है। आपकी ओर से बनाई गई कूलिंग टेक्नोलॉजी वायु एकदम हटकर है। इसकी खासियत है कि ये परंपरागत एसीज और कूलर के मुकाबले काफी कम बिजली इस्तेमाल करती है, साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी पर आपने करीब 5 साल तक काम किया और कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आज आप सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। आपकी पत्नी प्रियंका मुक्स्मार की भी इस वेंचर में बड़ी भूमिका रही है। आने वाले दिनों में कंपनी घरेलू बाजार में विस्तार करने के साथ साथ एक्सपोर्ट बाजार में उतरना चाहती है। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आइए वेलकम करते हैं, प्लीज जॉइन अस डॉक्टर प्रियंका एंड प्रणव साहब। कांग्रेचुलेशंस। आइए अब जो पूरी कहानी है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो बताया गया, ये इनोवेशन हुई है, वो कैसे आइडिया आया, कैसे आगे वो बिजनेस प्लान में डेवलप हुआ और उसके पोटेंशियल को और आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप हमें पहले बताइए वायु एग्जैक्टली जो ये पूरा आपका जो बिजनेस मॉडल है, इसमें ये जो टेक्नोलॉजी जो आप लेकर आए हैं, कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये वर्क करती कैसे है, अगर आप बता सकें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है। This technology, which is Vayu, is a hybrid technology between cooler and a air conditioner. एक बहुत बड़ा गैप था जहां पे कूलिंग की रिक्वायरमेंट हर किसी को थी, लेकिन जो बिजली का कंजम्पशन था या जो पावर कंजम्पशन था वो बहुत हाई था इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। सो एक ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लाना वही एक लक्ष्य था जो मैंने और मेरी टीम ने पूरा किया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कंडीशनर एंड अ कूलर, जिसमें हम कूलिंग एब्सोल्युटली एयर कंडीशनर जैसी देते हैं और जिसमें पावर कंजम्पशन बिल्कुल कूलर जैसा है। कूलिंग इन द सेंस आप कह रहे हैं जिस तरह से एसी की कूलिंग है बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही कूलिंग। सर अभी हम जिस एनवायरमेंट में बैठे हैं जी, सेम एनवायरमेंट वी कैन गिव इन द कॉस्ट ऑफ अ रनिंग कॉस्ट ऑफ अ कूलर एंड अ बाइंग कॉस्ट ऑफ अ कूलर। ये एग्जैक्टली कैसे, मतलब ये इनोवेशन कहां से शुरू हुई, थोड़ा और बताइए। हम देख रहे थे आप पहले जॉब में थे, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में ही थे। मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में था, 14 ईयर्स था। और ये कहां से, ये कैसे डेवलप कैसे हुआ, ये कहां से क्लिक कैसे हुआ, ये सोच जो है कैसे आई और कैसे आगे बढ़ी? It was 2008. I resigned LG and came back to Indore, and I was at my as all the entrepreneurs start their business from their home. I also started from my home, and it was my office from where we got this. Your office was your home, in fact. It was my home, and it was my daughter's room, in fact. Okay, so वहां से ये सारा शुरुआत हुई। वहां पे हमने फर्स्ट मशीन इंस्टॉल किया, and it was one day to make this machine, because it was very easy for me to conceive this technology in my mind, which was from very long time in my mind only. Sir, I would like to add here, because जब
प्रणव ये इन्वेंट कर रहे थे, आई वॉज इन टू जॉब, तो मैं You were into teaching, in आई वॉज fact. टीचिंग, आई वॉज लाइक मैम, आई वॉज टीचिंग बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स. तो प्रणव वॉज लाइक डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बन गया, एंड आई वॉज एट होम, और प्रणव मुझे बोलते हैं कि सी दिस कूलिंग, ये बहुत अच्छा है, एंड यू शुड टेक द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल. और मैं बोलती थी यार आपका बिजनेस अभी यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. So that kind of thing was in me. जब घर में भी हम लोग यूजुअली ऐसे नहीं फेस करते हैं, तो फैमिली मेंबर इनिशियली वो बोलते हैं यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ सोचो, थिंक अबाउट योर बिजनेस. सो आई वाज लाइक रेजिस्टेंट कि नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में नहीं, इट्स ओके, आप करो इसको डेवलप. सो टिल अ पॉइंट जहां पर कि किसी बाहर वाले, एंड दैट टू अ कंसल्टेंट केम एंड सेड कि प्रणव, दिस इज एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट यू हैव डेवलप्ड, इसको फटाफट पेटेंट कराओ, नहीं तो मैं पेटेंट कराता हूँ. सो दैट दैट कॉन्फिडेंट बूस्टेड इन मी कि वाओ, प्रणव हैज डन रियली समथिंग ग्रेट, सम इन्वेंशन. ओके, राइट. आप हमें ये बताइए, आपका ये जो पूरा जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी का आपने मेंशन किया, हम देखते हैं जो एसीज हैं उनसे जिस तरह से जो एमिट करते हैं, जो गर्म हवा जिस तरह से होती है, वो आप कहते हैं वो भी नहीं करती है आपके केस में. जब हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं तो ये टेक्नोलॉजी दो पहलुओं पे काम करती है. फर्स्ट इज एयर कंडीशनिंग, सेकंड नॉट एमिटिंग हीट इन द एनवायरनमेंट. वो हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न था. तो हमने जो कंडेंसर जो हीट एमिट करता है, एक्चुअली एयर कंडीशनर इज अ हीट पंप, एक तरफ से हीट लेता है दूसरी तरफ छोड़ता है. तो हमने इसमें दो टेक्नोलॉजीज को क्लब किया, दैट इज इवापोरेटिव कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन. तो रेफ्रिजरेशन की जो सिस्टम था दैट वाज वेरी स्मॉल, एंड इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम वो जो था वो थोड़ा ज्यादा था. तो हीट हमने अंदर ही इमिट करी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ड्रॉप था. तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमने वो हीट को अंदर ही डिसिपेट किया, जिससे अब हम पहली कंपनी बन जाते हैं वर्ल्ड में जो आप ये जब आप अप्रोच करते थे और बताते थे ऐसा, तो जिसको आप बताते थे वो कन्विंस हो पाता था? बिल्कुल भी नहीं, हंसते थे. मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज रियल ट्रूथ. मेरे कोलीग्स वो तक इस टेक्नोलॉजी को देखने तक नहीं आए. आप बताइए, आप किस तरह से टीचिंग से बिजनेस में साथ में आए, और ऑपरेशन से किस तरह से आप फाइनेंसिंग भी आप मैनेज करते हैं? मैं कुछ थोड़े से डिपार्टमेंट्स मैनेज करती हूँ, जिसमें से कि बेसिकली मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस. तो ये सारा कुछ मेरे पास है, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हर एसएमई का होता है, सेल्स और R&D. R&D प्रणव का फॉर्टे है, उनको बहुत मजा आता है इन्वेंशंस करने में, और उनका दिमाग इनोवेशंस की तरफ दौड़ता है. तो अगर मैंने वो चीजें उनसे लेकर हैंडल नहीं कर पाती, तो वो शायद सेल्स और R&D पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि सेल्स एक तरफ मुझे रेवेन्यू ला के देता है बिजनेस में, और R&D से आई गेट न्यू प्रोडक्ट्स. सो दैट्स माई. आप ये मार्केट किस तरह से कर रहे हैं, ये जो इनोवेशन जिस तरह से है, इसको कैसे आप बढ़ा रहे हैं? और हम देख रहे थे आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी जा रहे हैं. अभी कहाँ, कितनी स्टेट्स में आपकी प्रेजेंस है? अभी अगर हम आज की डेट की बात करें, हम लोग विद इन 9 months, हमने 12th मार्च को सौरभ हमारा पहला ट्रक डिस्पैच किया, 12th मार्च 2016, और आज की डेट में हम देश के 24 से ज्यादा स्टेट्स में अवेलेबल हैं. और प्रणव का टारगेट 34 का है, तो मैं उनको पूरे टाइम टूर कराती रहती हूँ. और बहुत जल्द हम लोग विदेशों में भी जा रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद 4 countries. बहुत जल्द हम लोग कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान. बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी और बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सर. मैम, योर कमेंट प्लीज. इंडिया से निकली हुई इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट रेयरली सुनने को आता है. सो आई वुड रियली लाइक टू गिव यू अ बिग हैंड कि आपने इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट, अ ग्रीन प्रोडक्ट यू हैव पेटेंटेड, एंड नाउ यू आर नॉट ओनली सेलिंग इन इंडिया बट ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपोर्ट इन इंडिया. दैट इज अ वंडरफul story I have heard in a long time. I would just like to say, the first hire that he did, I think it was like, well begun, when half the job is done. So, I think how you've kind of adapted to each other's skills, how you've kind of, played as a team, I think that's a great lesson for everyone. I'm a mechanical engineer, but when I heard your story, when I read your story, it was unbelievable for me. But when I'm hearing, it sounds very good. Perfect example of teamwork. All the best and best wishes. हम गवर्नमेंट में जब जा रहे हैं सर, ड्यू टू पेटेंट हम टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं सर. हम लोग टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करता है, पेटेंट का इश्यूज भी कुछ होने से वो भी हम आप लोग को एडवाइस दे सकता है. थैंक यू सर. हम लोग पेटेंट भी बाहर कंट्रीज में भी फाइल कर सकता है.
नई खबर, नया अंदाज, सिर्फ आपके फायदे की होगी बात। हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात, एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल। आपकी खबर, आपका फायदा। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। आज जहां हूं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूं, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूं। किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूं। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। आई एम जहांगीर खान। जिंदगी एक जिगजॉ पजल की तरह है। मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं। Only you can complete the puzzle. Yupme.com presents Real जिंदगी को powered by Air Youthful Sea Turmeric Face Wash। रविवार 23 अप्रैल दोपहर 12 बजे जी सिनेमा पर। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। दादाजी, शहर की हवा में पॉल्यूशन होता है। एक मिनट दादाजी, अपने पास है नैनो इजी। पैनासोनिक का नैनो इजी बैक्टीरिया PM 2.5 और वायरस को ढूंढकर डीएक्टिवेट करें। आपको मिले AC भी, एयर प्योरीफायर भी। दादाजी, अपने पास है नैनो इजी। Panasonic। आज जहां हूं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूं, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूं। किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूं। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। इनोवेशन की दुनिया में एक क्रांति बनकर आया है इनोवेट इंडिया। हर रविवार रात 9:30 बजे जी बिजनेस पर। Powered by Kamdhenu Next Double Rib TMT Bar, Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूं। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। नमस्कार, स्पेशल मेंटरिंग सेशन में आपका स्वागत है। EBF के इंदौर राउंड में हमने वायु की स्टोरी को फीचर किया था और इसके इनोवेशन की बारीकियों को समझने की कोशिश की थी। अब वक्त है मेंटरिंग का और हमारे साथ दिल्ली में इस वक्त प्रणव साहब मौजूद हैं। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रणव साहब। और प्रणव साहब को हम एक स्पेशल सेशन के लिए लेकर आए हैं NRDC, और NRDC के CMD डॉक्टर पुरुषोत्तम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस साहब। सर, वी वुड जस्ट लाइक टू नो, आपने स्टोरी की डिटेल्स जिस तरह से देखी हैं, आप ओपनिंग कमेंट में कैसे बताएंगे जो इनोवेशन जिस तरह से इंदौर में प्रणव ने की है,
और अपनी एक खास जगह ये बना रहे हैं। आप ओपनिंग कमेंट में कैसे बताते हैं? ये इनोवेशन बहुत बढ़िया है। इसी तरफ के इनोवेशंस बहुत जरूरत है हमारा कंट्री में, बिकॉज आवर कंट्री इज वेरी ट्रॉपिकल एंड पीपल रिक्वेस्ट कंफर्ट। वो कंफर्ट मीट करने के लिए इसी तरफ का लो कास्ट इनोवेशंस आर वेरी मच एसेंशियल। I compliment the team Wonderful. which have developed this highly innovative low cost solution for cooling solutions. Wonderful. प्रणव, आप थोड़ा सा बता सकें डॉक्टर साहब को और व्यूअर्स को भी, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी जिस तरह से जो आपकी वर्क करती है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जिसमें हमने देखा है कि आप कई फ्रंट्स पर एक तरफ आप बताते हैं कि पावर में भी बिल्स में भी रिडक्शन हो सकती है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, वो हीट भी इमिट करेंगे। एग्जैक्टली किस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है? सर, इसमें हमने दो टेक्निक्स का एक कॉम्बिनेशन यूज किया है। एक इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम है और दूसरा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। जिस रेफ्रिजरेशन साइकिल से हम इस इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम के अंदर बर्फ बनाते हैं और बर्फ से पानी ठंडा हो रहा है और ये ठंडा पानी पैड्स पे रोटेट हो रहा है। अब ये कितना रोटेट हो रहा है ये डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, जिसके लिए हमने करीब 3 से 3.5 साल हमने इसके ऊपर बहुत डीप में रिसर्च किया सर, कि पंप कितना चलना चाहिए जिससे एक एनवायरनमेंट जिसमें हम ये हवा थ्रो कर रहे हैं वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं हो और टेम्परेचर ड्रॉप रहे। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बता सकें हमें, जिस तरह से ये जब बताते हैं तो एक बार सुनने में और समझने में दोबारा सोचना पड़ता है वाकई, मतलब इज इट पॉसिबल कि ऐसे वो हीट इमिट नहीं करेंगे एनवायरमेंट में? इस स्पेसिफिक जो इन्होंने जिस तरह से इनोवेशन पर इस पहलू पर भी जोर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है एनवायरमेंटल एंगल में, क्योंकि इट रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट जी एंड इट रिड्यूसेस बहुत डेंजरस कूलेंट्स यूज करता है आजकल कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज में, लाइक फ्रियान वगैरह। वो ये टेक्नोलॉजी में उसका कंजम्पशन कम होता है, इसी की वजह से ये कार्बन फुटप्रिंट को कम होता है इसी तरफ का टेक्नोलॉजी यूज करने से। आपको किस तरह से रिस्पांस अभी मिल रहा है जिस तरह से आप इसको लेकर आए हैं और मार्केट में आप उतरे हैं, और आपके प्लान्स के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं, ये इसी कैसा रिस्पांस है, पहले आप ये बता सकें। सर, टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है हमें कस्टमर्स की तरफ से। सबसे मेन रीजन ये रहा है सर कि हमने मशीन चालू कंडीशन में दिखाई है सबको। हमने कभी भी कोई मार्केटिंग यूज नहीं किया सर, हमने हमारे डीलर्स के यहाँ कस्टमर्स को बुला के रनिंग कंडीशन में मशीन दिखाई हैं। तो एक कूलिंग टेम्परेचर, सेकंड एक पावर कंजम्पशन, ये दोनों कस्टमर को वहीं पे दिखाया जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है सर। डॉक्टर साहब, आप बता सकें इनको, आप आगे जब प्लानिंग अप कर रहे हैं, ये एक इनोवेशन लेकर आए, अब ये इसको जिस तरह से पेटेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अब ये आगे बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स में कह रहे हैं ये इस समय मौजूद हैं और बिजनेस को बियॉन्ड बाउंड्रीज भी ले जाना चाह रहे हैं। इनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये जो लेकर आए हैं उसको आगे तक पहुंचा सकें? फॉर एनी ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस, पर्टिकुलरली स्टार्टअप टाइम में, यू शुड हैव ए गुड बिजनेस प्लान, ए गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी। अगर वो अच्छा बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजी इज इन प्लेस, you can take this business to a greater heights, because this product has got such a huge demand, because it is a very cost effective, at the same time it is a very clean and green technology. So बहुत opportunities है market में, but what is required is a good marketing strategy. जी. They also need to have a good mentorship. People who have got experience in this area, within India, outside India, who can connect this innovative technology to the marketplace. जिस तरह से आप प्रोडक्ट को लाए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, आपने कुछ रणनीति के बारे में बताया, हम आपसे समझना चाहेंगे आपको चैलेंज क्या आ रहा है इस समय बड़ा? आप जिस तरह से आपने पेटेंट पे भी अप्लाई किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें, आगे चलते हुए क्या उस फ्रंट पर किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या चैलेंज देख रहे हैं आप? एक छोटा सा चैलेंज जो हमें आ रहा है, जो हम सर से एक मेंटरशिप में भी इसका कुछ हेल्प लेना चाहेंगे सर। हम गवर्नमेंट में जब जा रहे हैं सर, ड्यू टू पेटेंट हम टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं सर, तो थोड़ा सा उसका कुछ गाइड कीजिए सर, हम कैसे कर सकते हैं? जरूर, अगर एनआरडीसी से आप जोड़ने से आपको वो फायदा मिलेगा। यस सर। हम लोग टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करता है। यस सर। और उसका पेटेंट का इश्यूज भी कुछ होने से हम भी हम आप लोग को एडवाइस दे सकता है। थैंक यू सर। हम लोग पेटेंट भी बाहर कंट्रीज में भी फाइल कर सकता है, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन countries where there is a huge market, yes sir, for this kind of products, yes sir, should also patent there. Yes sir. So we can also help you and explore the possibility of
filing a patents for you in those countries. Thank you, sir. Apart from that, we can also connect you to the funding agencies. Oh, You need to scale up the Yes, sir. production. Yes, sir. You need investments. Yes, sir. So we can connect you to institutions like Technology Development Board or some Indian angel networks, Right, sir. from where you can get some investments into your project. आप हम ये बता सकें, आप जिस स्पेस में अब हैं ये काफी कॉम्पिटेटिव वैसे है और आप हट कर एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये टीम किस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं? जो अब स्किल्स चाहिए होंगे या जिस तरह से लोगों तक ये बात पहुंचती है, जी। उनको फिर इसकी जिस तरह से डिमांड आती है, जी। तो कैसे आप बैकएंड रेडी कर रहे हैं, टीम्स को किस तरह से आप स्किल्स दे रहे हैं और आगे कैसे उसको आप बढ़ेंगे उसको लेकर? सर, स्किल्स डेवलपमेंट का हमने बहुत अच्छा एक हेल्प हमें मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्किल डेवलपमेंट के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, हम वहाँ से बच्चों को हायर कर रहे हैं। सेकंड, हम डीलर्स के जो हमारे वायु एक्सपीरियंस जोन है, उनके यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग हम समय समय पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता सकें ऐसे इनोवेटर्स के लिए गवर्नमेंट और किस तरह से मैसेज देना चाहती है वाया दिस स्टोरी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में इतना बहुत अच्छा स्कीम ने बनाया गवर्नमेंट ने, स्टार्टअप इंडिया मिशन बोलकर। इसी का स्टार्टअप इंडिया में मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट ने बहुत तरीका का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसी तरफ के एंटरप्रेन्योर्स को जी। फॉर एग्जांपल, दे कैन अप्लाई फॉर ए टैक्स एग्जेम्पशन। अगर स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन देता है 3 साल से लेकर 5 साल तक। तो एनआरडीसी उसी को फैसिलिटेट करता है। कोई स्टार्टअप्स को इसी तरफ का टैक्स बेनिफिट चाहिए नहीं तो एनआरडीसी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। सर, इनके जिस तरह से आपने बिजनेस मॉडल देखा, आपने माना इसके अंदर आगे पोटेंशियल है, कुछ की टेक अवेज इनके लिए चलते चलते आपने कई फ्रंट्स हुए हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब अब जब वंस ही गोज बैक टू इंदौर, तो आज के सेशन के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने पर ध्यान दे? जस्ट 2 or 3 मेन थिंग्स। 2-3 things in business is the ethics. You should maintain very high standards of ethics, a good quality in maintaining the product, and the price and the network. Yes, Network plays very important role in the present era. Network with the suppliers, network with the buyers, network with the mentors, network with the funding agencies. Yes. These are all very important. The Right. present era network, the knowledge networks play a very important role. Right. He should have the passion to build his business. Wonderful. Once these 3-4 things, if he can properly organize, I think things will fall in line and he will be a very successful entrepreneur in the time to come. वंडरफुल। प्रणव साहब, टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से प्लान्स हैं, क्योंकि उसी के आसपास सब कुछ अब रिवॉल्व कर रहा है, जी। तो किस तरह से उसको आप बिजनेस में, प्रोसेसेस में, सिस्टम्स में लगा के और आगे बढ़ने का सोच रही हैं? सर, हमने जिस दिन से ये कंपनी स्टार्ट करी सर, तब से हम प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है। हमारी फैक्ट्री में परचेज से लेके एग्जीक्यूशन तक एवरीथिंग इज अंडर अ प्रोसेस ओनली। हमें आईएसओ जब हमने अप्लाई किया था और उनका जब इंस्पेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा आप आईएसओ के 75% रूल्स को तो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, हमें आपको 15 से 20% और इम्प्रूव करना है, एंड यू विल बी द बेस्ट प्रैक्टिशनर। फिर हमने सर नरेंद्र मोदी जी का एक जेड सर्टिफिकेशन का एप्लीकेशन ओपन हुआ था। मुझे याद है कि जिस दिन ओपन हुआ था उसी दिन हमने अप्लाई किया था, एंड वी आर अमंग दोज 1000 आइडेंटिटीज जिनके ऊपर वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। Great. तो हम वो भी फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हो। वंडरफुल सर, चलते चलते हम आपसे समझना चाहेंगे, जस्ट लास्ट क्वेश्चंस, ये शो स्पेसिफिकली एसएमई कम्युनिटी के लिए है और ये हमारा 6th ईयर है स्पेशल इनिशिएटिव का। एसएमईज हमने देखा डे टू डे ऑपरेशंस में कई तरह के जुगाड़ करते हैं, लेकिन समाव जब इनोवेशन की बात आती है तो उनको उनके अंदर काफी हेजिटेशंस होती हैं। आप उनको किस तरह से एक मैसेज देना चाहेंगे कि कई बार स्मॉल डे टू डे ऑपरेशंस में ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो बिजनेसेस में हेल्प कर सकते हैं? So, what is your message for the SME community of India, sir? NRDC was created by government only to help SMEs and to bring innovation into SMEs. वो लोग अलग रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना लेबोरेटरीज खुला है, इतना रिसर्च चल रहा है, वो रिसर्च को वो लोग यूटिलाइज करने से दे विल बिकम वेरी कॉम्पिटेटिव, दे विल बी वेरी प्रॉफिटेबल, provided if they can get connected
with the research institutions through NRDC. ग्रेट सर। तो प्रणव साहब, चलते चलते आपकी तरफ से एक फाइनल वर्ड, आज का ये स्पेशल मेंटरिंग सेशन कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर के लिए जो जी ने किया और जो सर ने टाइम निकाला सर, ये हर किसी को मौका नहीं मिल सकता सर। आई वुड रियली अप्रिशिएट जी, जिन्होंने एक बी टाउन में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए इतना किया सर, और ऐसे मेंटर जो शायद हम केवल सोच ही सकते हैं कि सर जैसे मेंटर्स हमें मिले, एंड वी आर वेरी हाईली ऑब्लाइज दैट सर ने हमें जो टिप्स दिए हम डेफिनेटली फॉलो करेंगे, सो दैट ही कैन प्राउडली से दैट माय मेंटी इज डूइंग गुड वर्क। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, डॉक्टर पुरुषोत्तम, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू प्रणव सर।